आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। उनके साथ बाद हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की लेंगे। अभी ईवीएम पे आती है। अरे भाई कैमरा नहीं है, हम कैसे लेंगे? देखा वीडियो भेज दो। अरे वो तो हम व्यवस्था कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो कर रहे। सही बैठो भाई। हाँ हम लोगों के बीच में अब हम शुरू करते हैं। और आज इस पीडीएम न्याय मोर्चा के प्रेस का विषय रखने के लिए हम लोगों के नेता पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, मुसलमान और महिलाओं की आवाज डॉक्टर प्रवीण पटेल जी प्रेस का विषय रखते हैं। डॉक्टर प्रवीण पटेल क्या कर रहे भाई? लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार इनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है, तो कार्यकर्ता है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। थोड़ा बना लीजिए। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान
के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पल्लवी, एक सवाल है, जब आप अखिलेश जी के साथ थी तो ये पीडीए था, आप जब यहाँ आ गई पहले हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा गया, हमको बड़ा लगी। पहले हमारे सारे अध्यक्ष एक बारी बारी अपना ये सवाल ले लीजिए, कट रहा है इसलिए करो, सवाल ले लीजिए। नहीं 2 मिनट का ही है। हम आज पूरे दिन आपके लिए हैं। इन्होंने बड़ी बात कह दी, इसलिए सवाल लेते हैं। जनाब असद साहब, बिना छोटी बात क्यों कहेंगे, बड़ी बात ही कहेंगे। बहुत ही आदर के साथ जनाब अजय। मैं आ रहा हूं। जितनी बातें हमारी बहन ने कही है, मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज से मुत्तफिक हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। वैसा मेरा सवाल ये है, अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, अपना मेरा भी श्री प्रेमचंद मौर्य, प्रेमचंद बिंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगति सिंह मामा समाज। आज हम लोगों के बीच में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माता जी कृष्णा पटेल जी हैं और यान हिमायन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बहन पल्लवी पटेल जी हैं और श्री बाबू रामपाल जी हैं राष्ट्रीय पार्टी के। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प पीडीएम, पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा का ऐलान कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधु और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, आप लोग जानते ही हैं कि भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों के साथ ही साथ दलितों और मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में बड़े बड़े दल इस्तेमाल करते हैं। इनको सम्मान नहीं देना चाहते, भागीदारी नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए और इसके साथ ही साथ जो आज पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण कोटा खाली रखा गया है, कहा जाता है कि योग्यतम अभ्यर्थी नहीं है, और इनके साथ बेईमानी होती है, इनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में के आज युवा बेरोजगार हैं। यह पीडीएम मोर्चा उत्तर प्रदेश में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगा करके युवाओं को रोजगार देगा और जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करेगा और गरीब छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। गरीबों के लिए निःशुल्क बिजली, पानी, आवास की व्यवस्था किया जाएगा। मुख्य रूप से हम लोग वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम उनको संपूर्ण आजादी दिलाना चाहते हैं और ऐसे लोग इस मोर्चा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे जिन्हें आज तक वोट बैंक बनाकर रखा गया, उनका केवल बहुमूल्य वोट लिया गया, लेकिन उनका उत्थान विकास नहीं दिया गया, उनको आरक्षण, अधिकार, मान सम्मान, सत्ता में भागीदारी नहीं दिया गया। यह पीडीएम ऐसे उपेक्षित वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी देने का काम करेगा और यह मोर्चा वास्तव में इस देश की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और खास करके उत्तर प्रदेश में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, उनके सामने त्रिकोणीय मुकाबले में आकर के उनको पछाड़ने का काम करेगा और यूपी की जनता को एक विकल्प देगा। धन्यवाद। जय मानव, जय भारत, नमो बुद्धाय। आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल का नेता।
आज इस पीडीएम के भारतीय राजनीति के उद्देश्य में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सभी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ओवैसी साहब जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहना चाहती हूँ कि लोकसभा की इस लड़ाई में आप लोग मिल के खुल के साथ दें और दिल्ली तक इस आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री बाबूराम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। सर्वप्रथम सभी मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु एवं राष्ट्रीय पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अपना दल कमेरा पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, AIMIM के सभी पदाधिकारीगण, डायस पे अपना दल कमेरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माताजी पिछड़ा पटेल जी, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओवैसी साहब, बहन पल्लवी पटेल जी और भाई प्रेमचंद बिंद जी, आज पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन खास करके अब तक जो समाज वंचित रहा है, शोषित रहा है शासन सत्ता से, अपने हक अधिकार और भागीदारी से इनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए गठन किया जा रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े समाज को न्याय देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन की। केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ। दोनों आयोग का रिपोर्ट आने के बाद लागू नहीं किया। इससे अब प्रतीत होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी केवल अति पिछड़े समाज को गुमराह करना जानती है, इन्हें हक अधिकार नहीं देना चाहती है। पिछड़ों को हक अधिकार देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्हें फार्मूला लागू किए, उसी फार्मूला पे सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर पिछड़ों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आज डायस पे जितने हमारे माननीय सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतागण बैठे हैं, हम सब पूरी ताकत से मिलकर अब तक जिन समाज को, जिन तबके को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, आर्थिक उत्थान नहीं हुआ है, इनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ हम सब लड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी, एक सवाल ले लीजिएगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जब अखिलेश यादव के साथ थी तो ये पीडीए हुआ करता था, आप जब आई ओवैसी साहब के साथ में तो ये पीडीएम हो गया, अल्पसंख्यक से मुसलमान हो गया। तो क्या ये ओवैसी साहब की सोहबत का असर है? क्या इन्होंने आपको ये बताया है या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के असली खैरख्वाह ओवैसी साहब है ना कि अखिलेश यादव? क्या ये कंफ्यूजन इसी बात का था जो आपने दूर किया है यहाँ पर? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? मैंने बुरा नहीं कर पूछा सिर्फ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार। अखिलेश यादव ने एक नहीं कई बार कहा कि एक था अल्पसंख्यक, एक नहीं कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसी साफ कर सकते हैं, ये इस पर आप रोशनी डाल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। तो सही कहा है मैंने। बिल्कुल। तो ओवैसी साहब की राय भी इस पर हो जाए। क्या सवाल है आप?
मेरा सवाल ये है ओवैसी साहब कि पीडीए का जो पीडीएम हुआ है, इसका क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये है कि अखिलेश यादव जहां पहले पल्लवी जी जुड़ी हुई थी, वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ए से एम किया गया और आप साथ में आए। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एस.टी. हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दें तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई है ना, जिससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अरे एक लोग करके उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा, और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है, और वहाँ पे तो एम वाली सीट तो निकल चुकी, तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें कितनी है? मेरे हिसाब से एम क्यों कर रहे हो? पीडीएम है ना ये, अभी ठहरिए। तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। सर आपका जो पीडीएम हो एनडीए के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था निकाय चुनाव में, जो दलित मुस्लिम बहुल सीटें थी पहले चरण में वहाँ पर नॉमिनेशन हो चुका है, और वहाँ पर आपका समीकरण भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, मेरठ हो या संभल हो, और वहाँ पर आपने चेयरमैनी की सीटें भी जीती है। तो वहाँ पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे हैं? वहाँ पर चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया? बसपा के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? क्योंकि बसपा ने वहाँ पर काफी सारी किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। पल्लवी जी ये कहना चाहिए आपने जो पीडीएम बनाया है ये एनडीए के लिए है या इंडिया गठबंधन के लिए खासकर बनाया गया? क्योंकि जो समीकरण है उसमें किसको घाटा सबसे ज्यादा होगा, नुकसान किसको पहुंचेगा? देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायी, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस वक्त भी हठ धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था, और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हठ धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। ये बताइए, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके पहले अखिलेश यादव ने जब अलायंस तोड़ा था उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसके बाद आप बाबू सिंह कुशवाहा के साथ और आज आपको 3 अलग साथी मिले हैं यूपी में, तो ये साथ कितने दिनों का है? इंशाल्लाह लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप। जब आपका सपा से अलायंस टूटा था तो चले गए, जो आपके साथ पहले थे वो वापस वहाँ चले गए। मैं अपनी बात कर सकता हूँ और दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। स्वामी मौर्य और मायावती से भी कोई बात करेंगे, वो भी पिछड़ा दलित की बात करते हैं, कोई संपर्क हुआ है आपका? नाराज है इंडिया गठबंधन? आज ही लेटर लिखा है नहीं, देखिए अगर कोई इसमें आना चाहता है बहुत वेलकम होगा, कोई नहीं रोकेंगे।
आना चाहता तो वेलकम है। अगर कोई अगला तो सर पल्लवी जी, गठबंधन टूटने पे आपने कहा था कि कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके साथ गठबंधन में है या नहीं, तो क्या कांग्रेस के साथ आपने चर्चा की थी? उसके बाद जब समन्वय स्थापित नहीं हुआ उसके बाद साहब आप लोग अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, आसानी से होगी। सर एक सवाल, एक नहीं 10 लेंगे, पर आप जिम्मेदार ले लीजिए। आपने आप किसी और को दीजिए, अपना पार्टी बुलाते आप वोट काटते हैं, पार्टी का काम करेगा उत्तर प्रदेश में लड़ता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो पार्टी की तरफ आप काम करेंगे, पार्टी कैसे है आपको? तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, गुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। सर अखिलेश यादव कहते हैं कि आप जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, जिसलिए आके चुनाव लड़ते हैं। हाँ, अखिलेश यादव कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ओवैसी जी बी टीम है बीजेपी की, इसलिए आके अलग बार चुनाव लड़ते हैं। हाँ, इसीलिए तो इसके संग हमने टिकट कटवा दिया। सर आजम खान साहब इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। आप लोगों की बात हुई है? सर मेरा नाम सिद्दीकी, 4TV न्यूज़ से हूँ। सर एक सवाल ये है कि जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, हर चुनाव में जो सेकुलर पार्टियां होती हैं वो गठबंधन करती हैं, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो उस गठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें दूर रखा जाता है। तो ऐसे में मुसलमानों की जो राजनीतिक कमजोरी, ये वजह मानते हैं सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हिस्सा नहीं देना चाहती? देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है वो समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि आप सब वोट डालिए। वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आपसे वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम किसी वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसीलिए हमारी कोशिश है। और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए लोग, इसको हम तोड़ेंगे। यूपी में इसका नेतृत्व कौन करेगा? अपना दल कमेरावादी या एमआईएम? सीट पर लड़ रही है, बता दीजिए ना। देखिए, आज हम संयुक्त रूप से आपके सामने पहली बार आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुनः आप सब साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि पीडीएम जो न्याय मोर्चा है उसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसका मिशन है, वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। क्या अभी और लोग ज्वाइन होंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद से कोई बात चल रही है? देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस पीडीएम की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन
हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन सभी का हम खुले दिल और खुली बाजुओं से स्वागत करते हैं। ये बताइए पल्लवी, क्या मिर्जापुर भी आपके प्लान में है? मैम एक सवाल लीजिए, आप समाजवादी पार्टी से विधायक में मौजूद है और गठबंधन पीडीएम नया बना लिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अब आप विधायकी से भी इस्तीफा देंगी या आपको निकाले जाने का आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ, मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन के विधायक हूँ। और रही बात मेरी विधायकी की, तो जो क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी ले और मुझे निकाल भी दे, तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। मिर्जापुर जहाँ पर आपकी बहन मिर्जापुर, क्या वो आपकी शान में नारे लग रहे हैं मेरे ख्याल से? पल्लवी ओवैसी साहब, सवाल ये है, आप बहुत लोकप्रिय है मुसलमानों में, रामपुर मुरादाबाद कई ऐसी सीटें हैं जहाँ मुसलमान आपको अकेले जिता सकते हैं, तो आप हैदराबाद छोड़ के यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप? नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे बात आप पर्सनली मत लीजिए, हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। मकसद हमारा ये है, हम अपने लिए नहीं आ रहे, अपनी जाति मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। मैं समझ, डिबेट मत करिए ना। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है, आप भी यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफा आपको वोट कर देंगे, आपकी हम मोहब्बत नहीं, मुझमें और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है, दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। मेरा एक सवाल है, यदि पीडीएम 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में शामिल हुआ तो किस गवर्नमेंट में? नई फॉर्मों की जो गवर्नमेंट, कौन सी, किसकी गवर्नमेंट बनी? तो आपकी बना रहा है, आपका ऐलान किसी गवर्नमेंट में शामिल हुआ, के आधार पर, स्टेट रिलीजन के आधार पर भेदभाव करती है, आर्टिकल 15 लागू कराने के लिए कोई प्लान लाएंगे आप? आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है। आपको उसका वायलेशन हर स्टेट में, हाँ, वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, उसको लागू करने की जरूरत नहीं। अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में डीएम ने कहा कि करने नहीं देंगे, मट्टी नहीं देने देंगे लोगों को। हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा, हाँ देखा, सब दुनिया ने देखा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात कही उन्होंने। ओवैसी जी, माहे रमजान चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मुख्तार के परिवार को टिकट देते हैं, साथ दिखाते हैं, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है तो खुद नहीं जाते, कोई सवाल खड़ा नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते, उस नाम पे भेजिए, जो ट्वीट करते हैं उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखते। आप सही कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए इस बात का, हम कैसे जवाब देंगे उसका? तो केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, वही लेना चाहते हैं खाली, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट में जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो सांसद है, मुस्लिम सांसद जो बन के जाते हैं, वो टिकट नहीं देती है। ऐसे ही अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, जो पश्चिम की मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है और क्या नाम है, बिजनौर है, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए गए। आपको क्या लगता है कि सपा भी उसी राह पर जा रही है, इस राह पर भाजपा है? उस राह पे चल पड़ी है, वो उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टार होते हैं, क्या फायदा होगा? यहाँ पे एक तरफ 4 बार का नारा है, लेकिन एक मुस्लिम को टिकट दिया और दूसरी तरफ इंडिया इतिहास में बड़ी साथ है मुसलमानों को कि उनकी लीडरशिप बचेगी, लेकिन टिकट लिए गए हैं, बड़ी मायूसी है। आपने बड़ी लेट कर इन्हीं को पहले तक उनकी कोई नए काम की शुरुआत में देर नहीं बोल सकते। सर, मुख्तार अंसारी के परिवार जाएंगे आप क्या? अभी हम पब्लिकली उस परिवार से हम उनको कंडोलेंस दिए हैं
और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके फर्जन लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की तो हम फोन लगाए थे उनके बड़े भाई को अफजाल अंसारी साहब को, मगर बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहले मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंसेस दें, ताज़ियत पेश करें। ओवैसी साहब, मैंने ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी को, जबकि वो योगी सरकार में है, और ये भी कहा कि क्रांतिकारी, ये उनका बयान है। क्या आप इससे सहमत हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। तो दिल की बात जुबान पे लाना पड़ता, सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते आप। तो आप भी सहमत हैं इस बात से, बयान से सहमत हैं? ओवैसी साहब, आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस द्वारा ये बात कही गई है। कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। किसने कहा? कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात कही। छोड़ दीजिए। असद साहब, एक सवाल इधर से ले लीजिए, नया सवाल है। असद साहब, अरे असद साहब, आपने एक कोलेशन बनाया था पिछले इलेक्शन में डॉक्टर अयूब के साथ, और उसके साथ कुशवाहा जी थे। क्या उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे? और उससे देखिए अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उससे सबक क्या लिया आपने? उस कोलिशन के बनाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या उस पर मंथन आप करेंगे? जो कभी आ रही है उसको नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, और लड़ते रहो। करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए आपको, तो वो काम करो। वैसे पल्लवी जी आपसे सवाल मेरा ये है कि मिर्जापुर भी क्या इस पीडीएम के प्लान का हिस्सा है, जहां से आपकी बहन अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं? क्या वहां आप चुनौती देंगी? क्या आप खुद चुनौती देंगी, या परिवार को बाहर रखा है आपने इस पूरे दायरे से लड़ाई से? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे वो बनारस हो, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा। और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे, और दिला चुके हैं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। तो मिर्जापुर आप लड़ेंगे क्या? कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में जब अर्जुन ने कहा कि हम तीर नहीं चलाएंगे क्योंकि परिवार के लोग आगे खड़े हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर कोई अधर्म के मार्ग पे है तो तीर चलाइए। तो क्या पटेल अभी बोला, मैंने जवाब दिया।